नमस्कार दोस्तों, कल देर रात इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया है सीरिया के अंदर। यहां पर आप न्यूज भी देख पाएंगे, एलिजेड इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेट्स सीरिया फ्रॉम लेबनीज एयर स्पेस। तो बताया जा रहा है कि जो नदन साइड में लेबनन है उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए सीरिया के कई सारे जगह पर एयर स्ट्राइक्स किया गया है। तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, प्लस यहां पर इजराइल आखिरकार करना क्या चाह रहा है, क्या ये जो वॉर है क्या ये खत्म होगा, कब होगा, तो इन सबको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने काफी सारा डैमेज किया है जो सीरिया का सदर्न और सेंट्रल पार्ट है। यहां पर आप देख सकते हो, ये पूरा सीरिया का मैप आपको दिख रहा होगा। इसकी जो कैपिटल है ये आपको सदर्न साइड में दमास्कस दिखेगी, और इसके साथ जो बाउंड्री शेयर करता है आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये आपका इजराइल है, राइट। तो इजराइल और इसके नदन साइड में यहां पर है लेबनन। तो लेबनन की एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए दमास्कस के आसपास, और यहां पर भी कुछ प्रोविंसेस हैं जैसे होम्स हो गया और यहां पर भी हो गया, तो इधर कई सारे ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक है वो इजराइल के द्वारा किया गया है। कल देर रात को ऐसा बताया जा रहा है, करीब 11:30 बजे के बाद जो है रात को ये एयर स्ट्राइक किया गया। और ये सारी जानकारी ध्यान रखिएगा जो सीरिया की स्टेट न्यूज एजेंसी है सना, उनके द्वारा बताया गया है। और ये जो न्यूज एजेंसी है उनके द्वारा बोला गया कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम था वो हरकत में आ गया। बेसिकली आप यहां पर भी देख पाओगे, सीरियन डिफेंसेस इंटरसेप्ट इजरायली मिसाइल स्ट्राइक्स ओवर दमास्कस। तो बेसिकली बताया जा रहा है कि जो भी एयर स्ट्राइक किया गया दमास्कस के ऊपर और इसके आसपास के एरिया में, तो वहां पर जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, आप ये भी ध्यान रखना है आपको, जो ईरान है वो काफी हद तक इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो बशर अल सरकार है सीरिया के अंदर। तो उनके द्वारा कई सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहां पर इंस्टॉल किए हुए हैं, जो कि यहां पर इसको रोकता है। रशिया के द्वारा भी काफी मदद की जाती है। तो इन सारी चीजों में ये जो भी एयर स्ट्राइक किया गया उसमें ह्यूमन लॉस तो नहीं हुआ है, लेकिन कई सारा जो मिलिट्री लॉस है, जो मटेरियल लॉस है वहां पर, वो देखने को मिला है, ऐसा बताया जा रहा है। और ज्यादातर क्या होता है कि जब भी इस तरह के एयर स्ट्राइक्स होते हैं, क्योंकि कोई भी देश इसको मानता नहीं है, अगर आप इजराइल से भी पूछोगे तो कभी भी वो इस चीज को जो है मानेंगे नहीं कि हमने उसको एयर स्ट्राइक किया है या फिर यहां पर किया है। बहुत कम ही ऐसा मौका होता है जब इस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है वो है आपका सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा। ये जो SOHR है इसको 2006 में बनाया गया था, और उस समय इसका मेन मकसद था जो भी सीरिया के अंदर ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस हो रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करना। इसका ऑफिस अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम में मिलेगा। बेसिकली इनका यही काम होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है सीरिया के अंदर, कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना, और अक्सर इन्हीं से पूछा जाता है। फिर आगे चलकर 2011 में आपको पता होगा कि वहां पर सीरिया में गृह युद्ध छिड़ जाता है। तो जो सिविल वॉर हो गया था सीरिया के अंदर, अब उसके ऊपर पूरा फोकस आ गया है सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का। तो इनसे भी पूछा गया, जब इनसे इसके बारे में बातचीत की गई तब इन्होंने यहां पर बताया कि जी हां, ये बात सही है कि काफी सारा एक्सप्लोजन्स देखने को मिला था दमास्कस और उसके आसपास के एरिया में। यहां पर आप वापस से देख सकते हो, यह आपका दमास्कस जो कैपिटल है और इसके आसपास का एरिया हो गया। और यहां पर आप देख पाओगे जो होम प्रोविंस है वहां पर देखने को मिलेगा इसके सदर्न साइड में। और यहां पर एक और प्रोविंस है टार्टस, जिसकी बाउंड्री आपकी मेडिटेरेनियन सी के साथ टच करती है। तो ये जो बॉर्डर है आपका टार्टस और होम्स प्रोविंस का, यहां पर भी कई सारा एयर स्ट्राइक्स किया गया है ताकि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर इसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अक्सर आप सुनते होंगे कि इजराइल के द्वारा यहां पर एयर स्ट्राइक किया गया, कई बार सीरिया के द्वारा एयर स्ट्राइक किया जाता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी यहां पर इजराइल वापस से वॉर करता है। तो आखिरकार इजराइल यहां पर एयर स्ट्राइक करता क्यों रहता है सीरिया के अंदर? तो यहां पर 2011 के बाद से, स्पेशली पहले क्या था, 2011 के पहले आप देखोगे जब सिविल वॉर वहां पर नहीं था, तो उसके पहले इजराइल ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं करता था वहां पर, मतलब कि एयर स्ट्राइक्स वगैरह करना इतना कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जब से सिविल वॉर छिड़ा है और जब से ईरान का प्रेजेंस बढ़ गया है, यहां पर आप देख सकते हो ये जो ईरान है उसने अपना प्रेजेंस सीरिया के अंदर कर दिया है। और ईरान का मेन मकसद वहां पर यह है कि इजराइल को कमजोर करना, क्योंकि इजराइल और ईरान में कभी भी यहां पर नहीं बनती है। तो इसकी वजह से यहां पर जो ईरान है उसने अपने कई सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस यहां पर कर रखे हैं, जिसकी वजह से जो इजराइल है उसको हमेशा लगता है कि हम जो ईरान के मिलिट्री जो बैक इंस्टॉलेशंस हैं जो उनके द्वारा भेजे जाते हैं उसको हम यहां पर लगातार एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से डिस्ट्रॉय करते हैं। और स्पेशली यहां पर ईरान जो है वो कई लोगों को यहां पर, जैसे कि हिजबुल्ला आपने सुना होगा, लेबनान का जो सदर्न साइड है यहां पर हिजबुल्ला का प्रेजेंस है, उनको भेजता रहता है। तो इजराइल का यही मकसद होता है कि बार बार उन सारी चीजों को हम यहां पर डिस्ट्रॉय करें। अगर हम 3 मेन इंपॉर्टेंट गोल की बात करें जो इजराइल चाहता है सीरिया के अंदर, वो 3 कौन से होंगे? सबसे पहला है यहां पर जो भी सप्लाईज भेजे जाते हैं, मैंने आपको बताया ना इजराइल के द्वारा जो भी सप्लाईज भेजे जा रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करो। दूसरा यहां पर यह है
कि जो इजराइल है वो चाहता है कि हमेशा से कुछ डिस्टेंस बना रहे। जैसे कि आप देख पाओगे यहां पर इजराइल और सीरिया के साथ जो बॉर्डर है वो नदर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा, और स्पेशली ये जो एरिया है इसको कहा जाता है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स वही एरिया है 1967 के वॉर में इजराइल ने सीरिया से ले लिया था। तो फैक्ट अगर आप देखोगे, फैक्चुअली अगर आप देखो तो आज के डेट में ये गोलन हाइट्स इजराइल के पास है, लेकिन इंटरनेशनली अभी भी जो है वो सीरिया का पार्ट बताया जाता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो इजराइल चाहता है कि हमेशा से कुछ डिस्टेंस बना रहे, सीरिया और गोलन हाइट्स के बीच में हमेशा डिस्टेंस बना रहे, इसकी वजह से भी यहां पर वो लगातार एयर स्ट्राइक्स करता रहता है। और यहां पर एक जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है, ये आप देख सकते हो, ईरान के बहुत सारे इंस्टॉलेशंस आपको देखने को मिलेंगे सीरिया के अंदर। तो इसको यहां पर जो इजराइल है वो चाहता है कि इन सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हम डिस्ट्रॉय कर सकें। तो ये मेन 3 गोल है जो कि बताया जाता है इजराइल चाहता है सीरिया के अंदर। और इजराइल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सरकार है वो बशर अल असद की जो सरकार है उसको हमेशा सपोर्ट किससे मिलेगा, उसको सपोर्ट मिलता है एक तो रशिया से, और यहां पर जो ईरान है उससे हमेशा से सपोर्ट मिलता रहता है। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं शैडो वॉर के बारे में। जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उनका यह कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स वहां पर एक शैडो वॉर जो है वो प्ले कर रहा है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो चाहता है कि सीरिया के अंदर इजराइल जो है वो लगातार एयर स्ट्राइक्स करता रहे ताकि ईरान को एक तरह से बैकआउट करना पड़ जाए। क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार में थे तो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी नहीं चाहते थे, आपको याद होगा जो ईरान के साथ यहां पर जो भी न्यूक्लियर डील हुआ था उसको भी खत्म कर दिया था। तो पिछले साल से यहां पर एक शैडो वॉर प्ले किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इजराइल की मदद लेकर, ताकि जो भी ईरान के जो यहां पर इंस्टॉलेशंस हैं उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हम ये वॉर के बारे में सुनते रहते हैं, कभी यहां से एयर स्ट्राइक्स हुआ, कभी उधर से हुआ, तो क्या ये कभी खत्म हो पाएगा? देखिए रीसेंट टाइम्स में तो ऐसा लगता नहीं है कि ये एंड होने वाला है, और इसका एक ही सोल्यूशन बताया जाता है, वो है आपका पॉलिटिकल सोल्यूशन। और पॉलिटिकल सोल्यूशन इतना ज्यादा आसान नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यहां पर 2012 में जेनेवा कम्युनिक जो इंप्लीमेंट करने की हमेशा बात कही जाती है कि उसको इंप्लीमेंटेशन किया जाए। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि सीरिया के अंदर एक ट्रांजिशनल गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, मतलब सीरिया को जो गवर्न करे वो एक ट्रांजिशन बॉडी होनी चाहिए। लेकिन जो बशर अल असद हैं वो उसको कभी नहीं मानते। इसके अलावा यूएन मीडिएटेड जो पीस टॉक है उसमें 9 राउंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। जी हाँ, 9 जो राउंड्स हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, और इसको कहा जाता है जेनेवा 2 प्रोसेस। वो अभी तक फेल रहा है कोई भी प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि यहां पर बार बार जो ओपोनेंट्स हैं उनका यह कहना है कि सबसे पहले तो जो बशर अल असद हैं उनको यहां पर स्टेप डाउन करना पड़ेगा, तभी जाकर कोई पॉलिटिकल बातचीत हो सकती है। लेकिन आपको पता होगा रिसेंटली वापस से जो बशर अल असद हैं वो सीरिया के अंदर जीत चुके हैं, वो वापस से प्रेसिडेंट बन गए हैं, और ये उनका 4th टर्म है और बड़ी मात्रा में उनकी जीत हुई है 95%। ऑल्दो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसको नकार दिया है। बशर अल असद अगर आप देखोगे तो लगातार 2000 से वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और वहां पर एक जो टर्म है वो आपका करीब 7 इयर्स का होता है। और उनके पहले अगर आप देखोगे तो उनके पिताजी रूल किया करते थे, और 1970 से तो 30 साल जो है उनके फादर ने रूल किया, और उसके बाद से लगातार जो बशर अल असद हैं वो इस समय प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और प्रेजेंट में अगर आप देखोगे अभी लेटेस्ट जो यहां पर आपको पिक्चर देखने को मिलेगा, ये वाला जो पूरा एरिया है वो बशर अल असद के अंडर में है, मतलब सीरियन गवर्नमेंट के अंडर में है। और बाकी का जो एरिया है, जैसे कि यहां पर जो कुर्दिश फोर्सेज हैं ग्रीन कलर वाला, वो आपको देखने को मिलेगा। इस्लामिक स्टेट ग्रुप बहुत ही कम बचा है, अब उतना ज्यादा है नहीं जो आईसिस वगैरह हम कहा करते थे। और इसके अलावा यहां पर जो टर्की है, क्योंकि इसकी बाउंड्री टर्किश के साथ जुड़ती है, तो टर्की यहां पर बैक करता है अपने कुछ जो है सोल्जर्स को, और कई सारे इसके अलग अलग एरियाज देखने को मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर आज के डेट में जो है वो सीरियन गवर्नमेंट के अंदर आ चुका है। लेकिन इन सब चीजों के बीच अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो वहां के लोगों को होता है, मतलब जो वहां पर लोग रह रहे हैं और उनको दूसरे देश जाना पड़ता है छोड़कर, जिस प्रकार का अभी तक चल ही रहा है। मतलब पिछले 10 साल से जो सिविल वॉर है वो एक तरह से चल ही रहा है वहां पर। और आप देख पाओगे यहां पर जो लोग हैं वो दूसरे देश जाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा संख्या जो आपको देखने को मिलेगी 36 लाख से ज्यादा लोग टर्की के अंदर गए हुए हैं। उसके बाद आपको यहां पर जो है बाकी का जगह हो गया, लेबनान हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, वहां पर भी लोग हैं, इजिप्ट में भी कुछ लोग हैं। और काफी हद तक आपने सुना होगा कि जो यूरोप के अंदर क्राइसिस है, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे बोट के माध्यम से लोग इधर से क्रॉस होकर जाते हैं यूरोप के अंदर, और सबसे ज्यादा संख्या इस समय जर्मनी में आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह का सिचुएशन इस समय हो रखा है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी ये एयर स्ट्राइक हुआ उसके बारे में तो जानने को मिला ही होगा, लेकिन बाकी जो पहलू हैं वो भी आपको चीजें समझ में आई होंगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको पता होना चाहिए कि सीरिया के अंदर एक इलीगल केमिकल वॉरफेयर प्ले किया गया था। तो यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट के हिसाब से
कौन से केमिकल का यहां पर इस्तेमाल किया गया है सिविल वॉर के सीरियन जो सिविल वॉर हुआ था उसके अंदर। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।